आज की वीडियो में बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आयनिंग के, बालों को आयनिंग के थ्रू कर्ल करने के। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से आयनिंग और कर्लिंग करना चाहते हैं। हाय सकेज, वेलकम बैक। आज इनके बालों पे मैं आपके साथ आयनिंग और कर्लिंग दोनों ही शेयर करूंगी, जो कि मैं हम प्रेसिंग मशीन से करेंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने बेगा का आयनिंग मशीन लिया है, जो कि चीप एंड बेस्ट है। तो ये देखिए, ये मशीन जो है यहाँ से खुलती है और इस तरह से ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आप इसके प्लग को अगर आप वायर में जोड़ देते हैं, करंट में जोड़ देते हैं, तो ये गर्म होना शुरू हो जाती है। इसमें 3 तरह के टेम्परेचर हैं, 4 तरह के टेम्परेचर हैं। 120 से शुरू होते हैं और वो 230 तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा जो बटन है उसको आप इस तरह से दबाते जाओगे ना, तो टेम्परेचर आपका ऊपर तक पहुँचता चला जाएगा। ये 210 और ये 230 टेम्परेचर है। तो 210 टेम्परेचर इनके बालों के लिए रख रही हूँ मैं। आप 180 भी रख सकते हैं अगर आपके बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की हैं। अब जब हम बालों की आयनिंग करते हैं तो गर्म चीज़ों से बालों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके लिए हम हीट प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। हीट प्रोटेक्टर थोड़े महंगे आते हैं, तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। ये नेचुरल है, जो कि बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप जो कि पतंजलि या फिर किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हो बालों पे। इस तरह से लगा दोगे तो बालों में हीट के विपरीत प्रोटेक्शन आ जाएगी और बाल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए, उसके बाद हम अच्छी तरह से कोम कर लेंगे। बालों में ट्रैंगल नहीं होने चाहिए। कोई भी बालों का काम करेंगे तो हम बालों को ट्रैंगल फ्री कर लेते हैं। ट्रैंगल फ्री करने के बाद हमने क्या करना है कि बालों की पार्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि बालों की सेंटर से बैक की मैं पार्टिंग कर रही हूँ। छोटे-छोटे लेयर्स में जब हम बालों को आयनिंग करते हैं या फिर बालों का कुछ काम करते हैं, कटिंग करते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है और एकदम एक जैसी होती है आयनिंग या कटिंग, जो भी बोलो आप। तो इस तरह से पार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है और गाइडलाइन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे से मैंने पार्टिंग करा है और इस तरह से बालों को निकाला है और अब मैं 210 पे रख के बालों की आयनिंग कर रही हूँ। तो जड़ों वाले हिस्से में 2 से 3 बार आपको इस तरह से चलाना है, उसके बाद फिर नीचे की ओर ले आना है। आप कोम का सहायता ले सकते हैं, कोम का सहायता नहीं ले सकते तो हाथों से भी हल्के पकड़ के आप कर सकते हैं। धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह से ये आयनिंग होती चली जाती है। और आयनिंग मशीन को ना थोड़ा-सा दबाना है, दबाते हुए नीचे की ओर ले जाना है। इससे आपकी आयनिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए, फिर जड़ों में हल्का-हल्का सा मारना है, 2 से 3 बार जल्दी-जल्दी से मारना है। उसके बाद इसको नीचे की ओर ले जाना है। तो इस तरह से आयनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी आयनिंग लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ-साथ ये बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसे कि आपने स्मूदनिंग करा रखा हो। बाल बिल्कुल स्ट्रेट और सिल्की हो जाते हैं। दूसरा सेक्शन फिर से निकालेंगे और इसमें फिर हम आयनिंग शुरू करेंगे। तो पूरे बालों में मैंने वैसे तो एलोवेरा जेल लगा लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो पार्ट वाइज़ कर के भी एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इस तरह से लगाइए, फिर पतली कोम से कोम करिए, उसके बाद फिर आप आयनिंग शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक चिपका देना। लाइक करने के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से आप अगर आयनिंग करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। स्टार्टिंग में आपसे एकदम प्रो वाला लुक नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ये लुक आप भी गेन कर लोगे। इसमें क्या करना है, मशीन को एक जगह पे कभी भी नहीं रोकना है और इस तरह से मशीन को फिसलाते हुए नीचे की ओर ले आना है, जैसा कि मैं ला रही हूँ। जैसे आयनिंग होती चली जा रही है, बालों की चमक देखते जा रहे हो आप, बढ़ती चली जा रही हो, जैसे लग रहा है मैंने स्मूदनिंग वाले बाल हैं। तो इस तरह से आयनिंग करते जाइए। और अब मैं क्राउन एरिया वाले बालों की आयनिंग बताऊंगी। तो इस तरह से गर्दन को थोड़ा पीछे करना है, बालों को इस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से बालों की आयनिंग करते हैं ना, नीचे की ओर लाते हुए, तो ये बालों का फ्लैट लुक देता है। अगर आपको इन बालों में वॉल्यूम ऐड करना है तो उसकी आयनिंग कैसे करेंगे ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। इसके पहले मैं आपको, पीछे के बाल हमारे हो गए हैं, कानों के पास वाले बालों को कैसे करना है। या तो कानों में आप ईयर कैप आता है वो लगा दीजिए, या फिर बहुत केयरफुली इस तरह से आप आयनिंग कर सकते हैं। बहुत आराम से करना है कानों के पास। कानों में मशीन टच नहीं होना चाहिए। मशीन टच होगा तो क्लाइंट के कान जल भी सकते हैं। तो इस तरह से प्रेसिंग आप करते चले जाइए बगैर डरे और आपका काम होता चला जाएगा। मशीन को एक जगह पे कहीं भी रोकना नहीं है, नहीं तो वहाँ पे डेंट पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है।
ट्रिक 4 में मैं आपको बता रही हूँ, बालों की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो जाए तो बालों को 2 भागों में बाँट लें। उसके बाद पहले एक पे आयनिंग कर लें, फिर दूसरे भाग पे आयनिंग कर लें। ये छोटे-छोटे से ट्रिक्स हैं, लेकिन बहुत काम आते हैं। चौड़े बाल ना आयनिंग मशीन में सही से फँसते नहीं हैं। तो 2 पार्ट में मैंने बालों को यहाँ पे कर लिया है और पहले एक पार्ट कर लूँगी, फिर दूसरे पार्ट में कर लूँगी, तो आयनिंग बहुत ईज़िली हो जाएगी। अब ये दूसरा वाला हिस्सा ले सकते हो। 2 पार्ट में हमने बाँटा था ना, तो एक पार्ट कर लिया, अब ये दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरह से करते चले जाएँगे। अगर क्राउन एरिया पे बिल्कुल फ्लैट लुक चाहिए तो आयनिंग नीचे की ओर करेंगे, और अगर क्राउन एरिया पर थोड़ा सा बाउंस चाहिए, यानी कि बालों का थोड़ा हैवी सा लुक चाहिए, तो हम इस तरह से ऊपर ले जाते हुए बालों की आयनिंग करेंगे। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस तरह से आयनिंग करने से क्राउन एरिया पे ना बाउंस आ जाएगा, बिल्कुल बाल चिपके-चिपके से नहीं लगेंगे, बाउंस आ जाएगा। तो आप, अगर आपको फ्लैट लुक चाहिए तो नीचे की ओर प्रेसिंग कीजिए, और अगर आपको बाउंसी लुक चाहिए तो आप ऊपर की ओर आयनिंग कर सकते हैं। ये भी एक टिप्स है प्रेसिंग करने का। तो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से अपनी आयनिंग ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर आयनिंग करने के बाद हमने क्या करना है, आयनिंग करने के बाद हमने हमने सीरम लगाना है, कोई सा भी। ये सिल्क एंड शाइन का सीरम है, आप कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सीरम को लेना है, करीब मटर के दाने के बराबर या 5 रुपए के बराबर थोड़ा सा लीजिए आप, और इस तरह से दोनों हाथों से रगड़ते हुए पूरे बालों में इस तरह से आप लगा दीजिए। तो शाइनिंग तो ऐड हो ही जाएगी, बाल भी सन से प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि धूप में भी आप निकलोगे तो प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो अब देखिए बालों का लुक कितना बढ़िया आया है, लग रहा है ना जैसे कि आपने स्मूथनिंग करा रखी है। तो इस तरह से क्लाइंट को काम करके देंगे तो क्लाइंट बहुत खुश होते हैं। तो चलिए अब बहुत आसान तरीका बताती हूँ बालों को कर्ल करने का। तो इस तरह से बालों को आयनिंग मशीन में फंसाना है, और इस तरह से टाइटली खींचना है अपनी तरफ। आप चाहे तो उधर जड़ों की तरफ थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप देखिए कि कर्ल्स कैसे बने हैं। ये देखिए कितने प्यारे कर्ल्स बने हैं। तो इस तरह से आप सारे कर्ल्स को बालों में आयनिंग मशीन की सहायता से बना सकते हो। ये कर्ल्स ना टिकते भी बहुत हैं। और अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रही हूँ कर्लिंग का। ये क्या है ना, बैक वाले बालों में देखिए, दूसरे वाले पहले वाले वीडियो जो है उसमें देखिए आप ना इस तरह से मशीन में फंसाया बालों को, उसके बाद जड़ों से बालों को चुटकियों में इस तरह से आप पकड़ लें, जैसे कि मैंने पकड़ा है। तो इस तरह से अगर आप पकड़ेंगे तो क्लाइंट को दर्द भी नहीं होगा, और कर्ल्स भी बहुत जल्दी बहुत आराम से बन जाएंगे। तो जड़ों में पकड़ने के बाद जो आप बनाते हैं ना, तो उससे क्लाइंट बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और फटाफट से कर्ल्स बन जाता है। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।